ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों से दैनिक राशिफल प्रस्तुत नहीं कर पा रहा था, परंतु मेरी कोशिश यही रहती है कि सही समय पर राशिफल को प्रस्तुत कर दिया जाए। कुछ कार्यों में व्यस्त होने के कारण पब्लिश नहीं हो पा रहा था, उसके लिए काफ़ी खेद है। कल 11 फरवरी कैसा बीतेगा आप सभी के लिए, इसको समझने से पहले आपके दो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लगातार आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं या आप हमें व्हाट्सएप करते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9818318303। दूसरी सूचना ये देना चाहते हैं, जो लोग अभी तक लॉगिन पेज पर लॉगिन नहीं किए हैं वो लॉगिन कर लें, जिससे कि रिपोर्ट उनके जनरेट हो चुके हैं, वो अपने अपने कस्टमाइज रिपोर्ट को देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, शत्रुहंता योग कब बनता है? शत्रुहंता योग बनने से जीवन पर क्या प्रभाव होता है? देखिए, शत्रुहंता अर्थात शत्रु का दमन करने वाला। अब शत्रु को दमन करने के लिए कुंडली में कोई तो भाव होगा जिससे शत्रु को देखा जाता है। तो शत्रु का, रोग का, ऋण का, इन सभी का जो भाव होता है वो छठवां घर होता है कुंडली का। छठवें घर का अगर मालिक कोई पापी ग्रह बन जाता है, जैसे शनि बन जाए, राहु, केतु, या कोई क्रूर ग्रह जैसे सूर्य या मंगल बन जाए, या इसके स्वामी ना हो तो उस जगह पर जाकर विराजमान हो जाए, तो ऐसी अवस्था में कुंडली में शत्रुहंता योग का निर्माण हो जाता है। शत्रुहंता बनने पर आदमी जो रहता है वो इस तरीके से जीवन शैली को अपनाता है जिससे सामने वाला हमेशा डर कर जीता है। शत्रुहंता मतलब शत्रुओं को कपा देने वाला, शत्रु उनको देखते ही कांपने लगे, ऐसे योग का निर्माण होता है। लेकिन इसमें भी दो प्रकार का मुख्यतः निर्माण होता है। सपोज कीजिए अगर सूर्य या शनि बैठे हों तो ये राजनीति के बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर दे देते हैं। आदमी राजनीतिक तरीके से बात करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, मतलब थोड़ा माइंड लगाता है शत्रु को हराने के लिए और शत्रु का पतन कर देता है, जिससे शत्रु थर थर कांपने लगते हैं। इसके अलावा अगर मंगल और केतु में से कोई वहाँ पर बैठा हो तो ऐसे कंडीशन में प्रॉब्लम क्या होती है, ये एग्रेसिव हो जाते हैं और एग्रेसिव होकर सीधा एकदम शत्रुओं पर चढ़ जाते हैं, जिससे कि शत्रुओं का दमन हो जाता है। तो ऐसे शत्रुहंता योग, और अगर मंगल राहु छठवें भाव में बैठे हों तो विस्फोट हो जाता है, अंगारक योग बनता है, और अंगारक योग बनने के कारण ये अत्यधिक प्रभावशाली हो जाता है। इसके अलावा शनि केतु का भी छठवें घर में बैठना विस्फोटक योग होता है, और विस्फोटक योग होने पर भी शत्रुहंता योग छठवें भाव में अच्छा परिणाम देता है। दूसरा प्रश्न है, कुंडली में शनि और चंद्रमा से कौन सा योग बनता है? देखिए, शनि और चंद्रमा जब आपस में एक साथ बैठते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, तो सामान्यतः विष योग का निर्माण होता है। अब ये किस भाव में विष योग का निर्माण होता है, लेकिन एक चीज तो कन्फर्म है, 12 भाव में से किसी भी भाव में ये निर्माण होता है, आदमी के तार्किक क्षमता जो क्षमता होती है थोड़ी कमज़ोर हो जाती है और वो डिसीज़न बहुत अच्छा नहीं ले पाता है, क्योंकि विष बनने लगता है। चंद्रमा मन है, शनि की दृष्टि मन पर पड़ेगी तो निश्चित रूप से मन में एक जो पूर्ण कॉन्फिडेंस दिखाई देता है वो कॉन्फिडेंस में कमी नज़र आती है, और इंसान जो होता है जल्दीबाजी में गलत फैसले जल्दी कर दिया करता है, और साथ में मानसिक पीड़ाओं से ग्रसित भी रहता है। तो शनि चंद्रमा का विष योग किसी भाव में भी बनता है, कभी भी अच्छा फल नहीं देता है। अब हम देखते हैं कल का पंचांग क्या कहता है और क्या क्या चीज़ें मेष से मीन लगन वाले जातकों के लिए कल होने वाली है। सबसे पहले तो बता दो, शुक्ल पक्ष दशमी रहेगा जो कि दोपहर 1:52 तक रहेगा। चंद्रमा जो रहेंगे मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में भ्रमण करेंगे, और साथ में जो चंद्रमा राशि की बात किया जाए तो वृषभ राशि में रहेंगे। प्रत्येक लगन पर इसका जो प्रभाव रहेगा इसको आप एक एक करके समझिए। सबसे पहले मेष लगन की बात करें। मेष लगन में चंद्रमा और राहु का जो ग्रहण योग बन रहा है वो
लगन से द्वितीय भाव में रहेगा और ये आपके माता के स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट लाना, आपको कोल्ड कफ की शिकायत कर देना, वायरल फीवर से प्रभावित कर देना, ऐसे कुछ चीज़ों को लेकर रहेगा जिससे स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। दूसरा, जल क्षेत्र वाले एरिया से भी अभी दूर रहिएगा। परिवार में किसी प्रकार का कल के दिन विवाद हो सकता है, विवाद होने से थोड़ी सी दूरी ज़रूर बना लीजिएगा। विवाद को बढ़ाने की जगह अगर आप घटा नहीं सकते हैं तो कम से कम अगर उस पॉइंट को शांत होकर बैठेंगे तो प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। वाणी उग्र होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है और वाणी का उग्र होना परिवार में परेशानियों का कारण बन सकता है, इसलिए बेहद सावधानी के साथ आप रहिए। कार्य व्यवसाय के लिए कल का जो दिन रहेगा वो सामान्य रहेगा, बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन धन से रिलेटेड चीज़ों में कहा जाए तो रुकावट के बाद लेकिन धन का आगमन ज़रूर हो जाएगा। भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा, शेयर सट्टा लॉटरी से लाभ के योग बन रहे हैं और प्रेम प्रसंग के दिशा में जो प्रयास चल रहा है वो सार्थक होगा। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी जो प्रयास है वो थोड़ी कुछ कठिनाइयों के बाद लेकिन अंततः आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। कल के दिन को अति शुभ बनाने के लिए आपको गाय की सेवा यानी गौ माता की सेवा करनी चाहिए, जिससे आपका दिन मंगलमय बीतेगा। वृषभ लगन की बात किया जाए, वृषभ लगन में कल के दिन चंद्रमा आपके लगन में ही विराजमान रहेंगे और आपके पराक्रमेश अगर लगन में रहेंगे और राहु के साथ जब ये युति करेंगे तो परिवार में किसी प्रकार का परिवार कहा जाए तो जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का विवाद यहाँ पर करा सकते हैं। जीवन साथी के साथ वैसे भी वृषभ में काफ़ी परेशानियाँ पहले भी चल रही हैं, लेकिन भाग्य समय आपका सहयोग देगा। प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ाव करते हैं या कोई ऐसा काम जो प्रशासनिक कार्यों के द्वारा होना है, कल के दिन पूर्ण होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आय के साधन आपके सामान्य से अच्छे रहेंगे, आर्थिक उन्नति के भी योग बन रहे हैं और शेयर सट्टा लॉटरी से भी लाभ होने के कल के दिन योग बन रहे हैं। केवल मुझे एक परेशानी दिख रही है कि जो दैनिक रोजगार के क्षेत्र में जो आउटपुट आना चाहिए वो उस तरीके से नहीं आएगा जैसे आना चाहिए और स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं, विशेष रूप से मानसिक चिंताएं ज़्यादा प्रबल रहेंगी। कल के दिन को अति श्रेष्ठ बनाने के लिए दुर्गा सप्तशती के रक्षा स्रोत का आपको पाठ करना चाहिए। एक व्यूअर ने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी मतलब जो हमारे कंपनी नंबर पे व्हाट्सएप किया था वो मेरे पास फॉरवर्ड कर आया, उसमें कहा कि सर 2 घंटे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में लगते हैं, छोटे उपाय बताए कीजिए। देखिए छोटा उपाय क्या, छोटा उपाय ही है, लेकिन पूरा दुर्गा सप्तशती की बात किया जाए तो उसमें तो 700 मंत्र हैं और श्लोक भी जो 567 टाइप के श्लोक हैं, तो इन पूरे को नहीं करना। उसमें कीलक, कवच और अर्गला ये 3 चीज़ें होती हैं, तो कवच का पाठ करना है। कवच का पाठ एक छोटा पाठ है, केवल दुर्गा सप्तशती का जब मैं बोलूँ तो उसमें मेंशन होना चाहिए दुर्गा सप्तशती का कवच। अगर कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो कवच, अर्गला और कीलक तीनों करना और अंत में क्षमा प्रार्थना करना है। तो केवल कल के दिन आपको दुर्गा सप्तशती का कवच पाठ करना है। इसके अलावा मिथुन लगन वाले जातकों के लिए कल चंद्रमा जो रहेगा आपके व्यय भाव में जा रहा है, अकस्मात काफ़ी खर्च करा देगा। पैसे नहीं रुकने वाले कल के दिन किसी भी कंडीशन में, पैसा के आने का स्रोत भी कम रहेगा, इवन पैसे के खर्च होने की संभावना ज़्यादा, और जिस कारण से आर्थिक रूप से कुछ कमी का आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि थोड़ी आर्थिक तंगी जैसी चीज़ें स्थिति उत्पन्न हो रही है। हालांकि ये क्षणिक रहेगा लेकिन पैसा समय पर आपके पास उपलब्ध नहीं रहेगा। इसके अलावा परिवार में दिन जो रहने वाले हैं वो सामान्य रहेंगे। जो विवाद चल रहे थे उस विवाद में कमी आएगी और सुख की अनुभूति भी कल के दिन आपको मिलेगा। हालांकि मकान से संबंधित कोई नया काम करना चाहते हैं, नया वाहन खरीदना चाहते हैं, उसमें कुछ रुकावट के बाद ही कार्य सिद्ध होगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए कल का दिन अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है और रुके हुए किसी कार्य की पूर्ति हो जाएगी, चाहे वो परीक्षा के परिणाम आने वाले हैं या कोई आपका रुका हुआ कोई भी शिक्षा से संबंधित कोई चीज़ रुकावट आ रही है वो रुकावट खत्म होगी। और कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए गणेश जी की आराधना कीजिए। और विद्यार्थी वर्ग शिक्षा ग्रहण करने से पहले सभी को तो मैं कहता हूँ माँ सरस्वती की आराधना करके ही किया कीजिए, जिससे कि अच्छा रहे। और ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने की आदत डालिए। प्रातःकाल 4 बजे उठ
देखकर अगर आप पढ़ते हैं, लेकिन आज की लाइफ स्टाइल चेंज हो चुकी है, लोग 4 बजे तो सोते हैं, तो पढ़ाई कहाँ कर पाएंगे ब्रह्म मुहूर्त में। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है, देखिए उसका रूटीन एकदम सही रहता है, अपने टाइम पे उठता है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग के जो रहन सहन वाली शैली होती है उसमें रहने के कारण वो धीरे धीरे उसी के अनुरूप ढल जाता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ब्लैंक पेपर के तरीके से होते हैं, जैसा आप स्केच कीजिएगा वैसे ही आकृति निकल के आएगी। तो बच्चे जब जन्म लेते हैं एकदम ब्रह्म मुहूर्त में देखिएगा उठ जाते हैं, तो विद्यार्थियों को भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ना चाहिए। कर्क लगन वाले जातकों के लिए कहा जाए तो कर्क लगन में कल का दिन जो रहेगा सामान्य से अच्छा दिन बीतने वाला है। किसी प्रकार के रुके हुए कार्य की पूर्ण होने की संभावना कल के दिन दिख रही है, लेकिन स्वास्थ्य में जो है कुछ गिरावट आ सकती है, और ये गिरावट जो रहेगी मानसिक रूप से ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा आपके संतान के स्वास्थ्य में भी कुछ गिरावट अकस्मात आ सकती है, जिसके कारण जो है आपको मानसिक चिंताएं और बढ़ सकती है। इसके अलावा प्रेम प्रसंग सामान्य रहेंगे, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। धन और शिक्षा के क्षेत्र में जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें कुछ सफलताएं मिलते हुए कल के दिन मैं देख पा रहा हूं। तो ओवरऑल जो कल का दिन रहने वाला है उसको श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना चाहिए। सिंह लगन वाले जातकों की बात किया जाए तो सिंह लगन वाले जातकों के लिए कल का दिन अकस्मात एक बड़ा नुकसान दे सकता है शेयर मार्केट में, क्योंकि भाग्य का साथ पूरा मिलेगा नहीं और नुकसान अकस्मात हो सकता है। परिवार में विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रु इस समय हावी हो सकते हैं, इसलिए आपको बहुत इस समय ध्यान देकर कार्य करना चाहिए। कोर्ट कचहरी के मामलों में बहुत सजग रहिए, क्योंकि कल के दिन बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देख पा रहा हूँ। इसके अलावा जो आप विद्यार्थी वर्गों के लिए कहा जाए वो अच्छा रहेगा, प्रेम प्रसंग बढ़ेगा। इसके अलावा जीवन साथी के साथ भी संबंध जो होंगे वो अच्छे हो जाएंगे। कोई नए प्रकार के साझेदारी में काम करने का प्लानिंग बना रहे हैं तो कल का दिन अति उत्तम रहेगा। कल के दिन आपको सूर्य भगवान की आराधना करके आपको निश्चित रूप से कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। केसर का तिलक लगाकर घर से निकले लिए तो कल का दिन और शुभ हो जाएगा। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में कल के दिन चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके लगन से नवम भाव में रहेगा। नवम भाव का चंद्रमा निश्चित रूप से बड़े भाई बहनों से किसी प्रकार का विवाद जरूर कर सकता है, लेकिन आपके मान पद प्रतिष्ठा में कुछ जो गिरावट हो गई थी उस गिरावट को सुलझाने का या कहा जाए उसमें कुछ उन्नति होने के योग यहाँ पर देख पा रहे हैं। हालांकि इस समय छोटे भाई बहन जो रहेंगे आपको एक अच्छा सलाह दे सकते हैं, वो आपके मित्र के तरीके से ही आपको सलाह दे सकते हैं। और इस समय कुछ भी चीज़ परेशानी हो तो छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आपको ले लेना चाहिए। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रुओं का आगमन होने से किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग बन रहे हैं, लेकिन प्रेम प्रसंग में किसी प्रकार की रुकावट हो जाना, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा कल के दिन मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ। और इसके अलावा स्वास्थ्य जो रहेगा वो सामान्य से अच्छा कल के दिन दिखाई दे रहा है। कल के दिन को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको शनि का बीज मंत्र कल के दिन अगर आप कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा शुक्र का जो लगन है यानी तुला लगन की बात किया जाए तो तुला लगन में कल का दिन बहुत ही आप ये कहिए मिश्रित रहने वाला है। कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव तो वैसे मैं हर लगन वाले जातकों के लिए बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कल एक निगेटिविटी दिख रही है। परिवार में विवाद होना और साथ में जल दुर्घटना के योग या दूषित जल पीने से किसी प्रकार की परेशानी होना, मानसिक तनाव का बढ़ जाना, ये सब निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख पा रहा हूँ। इवन कार्यस्थल पर भी किसी कार्य को आप करेंगे वो कल के दिन पूर्ण नहीं हो पाएगा और इस समय मित्र रिश्तेदार भी आपको साथ नहीं दे पाएंगे। लेकिन पॉजिटिव फ्रंट में कहा जाए कि आपके शरीर में ऊर्जा रहेगी और ऊर्जावान महसूस होने के कारण कई रुके हुए कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। और विद्यार्थी वर्गों के लिए कल का दिन अच्छा रहने वाला है। किसी रुके हुए प्रोजेक्ट के मिलने की संभावना प्रबल कल के दिन हो जाएगी। कल के दिन को और श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको माँ दुर्गा की सेवा करनी चाहिए। अगर आप कवच का पाठ कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसके अलावा माँ दुर्गा के चरणों में लाल रंग के पुष्प को ज़रूर अर्पित कीजिएगा। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में जीवन साथी के साथ कुछ ना कुछ विवाद होने की संभावना कल के दिन में दिखाई दे रही है और दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी कुछ डाउनफॉल आ सकता है, यानी आप ये कह सकते हैं अवनति हो सकती है। इसके अलावा भाग्य जो रहेगा वो पूर्ण रूप से साथ तो देगा और कल के दिन केवल भाग्य एक ऐसा फैक्टर वृश्चिक लगन में आ रहा है जिसके कारण कई रुके हुए कार्य को आप पूर्ण कर पाइएगा।
रहेगा। हालांकि परिवार में किसी प्रकार का विवाद ना हो, इसलिए आपको बहुत ध्यान देना होगा। पिता के स्वास्थ्य में गिरावट लगातार चिंता का विषय बन सकती है। इसके अलावा संतान के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। हालांकि आपका जो स्वास्थ्य रहेगा वो सामान्य से अच्छा रहेगा और शरीर के अंदर ऊर्जा बनी रहेगी। कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको बृहस्पति देव की आराधना करनी चाहिए। किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाइए और वहाँ पर कुछ समय व्यतीत कीजिए, या आप गुरु का बीज मंत्र ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सा गुरुवे नमः का जाप कीजिए, तो कल का दिन और अच्छा होगा। अंतिम के 4 लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में कल का जो दिन रहने वाला है वो अकस्मात गुप्त शत्रुओं का हावी हो जाना और मानसिक परेशानियों को और बढ़ा देना, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए जल्दीबाजी अंदर ज़्यादा रहेगी कि जल्दी से किसी काम को निपटा लिया जाए और इस कारण से परेशानी और बढ़ जाएगी, तो जल्दीबाजी में किसी प्रकार के कार्यों से बचना चाहिए। इसके अलावा भाग्य कल के दिन आपका जो रहेगा वो साथ देगा, जिसके कारण धन कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाएगा। लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर जो अंदर से आत्मबल था उसमें थोड़ी सी कमी होता हुआ आप देख पाइएगा कल के दिन। और दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए जो उपाय बताता हूँ ज़रूर करके जाइए, जिससे कि जो निगेटिव पॉइंट बताता हूँ कम से कम वो निगेटिव पॉइंट आपका खत्म हो जाए। पॉजिटिव पॉइंट तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। बड़े भाई बहन और छोटे भाई बहन दोनों इस समय आपके लिए सहयोगी सिद्ध होंगे और संतान से सुख की अनुभूति भी आपको कल के दिन दिखाई दे रही है। इसके अलावा जीवन साथी के साथ प्रेम संबंध आपके मधुर बने रहेंगे। मकर लगन की बात किया जाए, इससे पहले उपाय बता देता हूँ धनु लगन वाले जातकों को कि गुरु का ही बीज मंत्र आप कीजिए, जिससे कि कल का दिन अच्छा रहेगा। मकर लगन में कल का दिन जो रहेगा स्वास्थ्य को लेकर तो सामान्य से अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको किसी प्रकार के भ्रम में पड़कर गलत डिसीजन ले लेना ऐसा दिखाई दे रहा है। इसीलिए कल के दिन किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट को 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद ही साइन कीजिएगा, नहीं तो माइंड भ्रमित हो सकता है। भ्रमित होकर गलत पेपर पे अगर आपने साइन कर दिया तो दिक्कत होगा। यानी बहुत सजग रह के ही आपको कोई काम करना चाहिए। इसके अलावा जीवन साथी के साथ आपका प्रेम संबंध जो रहेगा बढ़ेगा। प्रेम प्रसंग में एक प्रकार से देखा जाए तो गंभीरता आएगी, जो कि विवाह में कन्वर्ट होने की संभावना भी ज़्यादा कल के दिन दिखाई देती है। जिनके विवाह नहीं हुए हैं उनको विवाह के लिए घर में बात ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा आय के साधन बढ़ेंगे और जहाँ पर आप कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में आपके कार्यों की जो होगी बढ़ाई होगी, जिससे कि मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। खुद का आत्मविश्वास डबल हो जाएगा कल के दिन, और आत्मविश्वास को और मजबूत करने के लिए हर तरीके से कल का दिन अच्छा रहेगा। केवल जो मुझे परेशानी दिख रही है कि मन भ्रमित हो सकता है, गलत डिसीजन ले सकते हैं, तो डिसीजन लेते समय थोड़ा सा एनर्जेटिक रहिए। इसके अलावा कल का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। दिन को अत्यधिक शुभ बनाने के लिए कल के दिन बुध का बीज मंत्र आपको करना चाहिए, जिससे कि कल और कोई भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले कुछ मीठा खा के अगर घर से बाहर निकलते हैं तो आपका कल का दिन और अच्छा हो जाएगा। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में कल का दिन माता के स्वास्थ्य में गिरावट के साथ स्टार्ट होगा, और साथ में माता के हड्डियों में दर्द अकस्मात बढ़ जाना, जिससे कि मानसिक रूप से आपको भी परेशानी उत्पन्न हो सकती है, या कार्य क्षेत्र को लेकर भी किसी प्रकार का वाद विवाद हो सकता है। लेकिन कोई बड़ा भाई बहन आपको जो विपत्तियां हुई हैं उन विपत्तियों से बाहर निकलने के लिए इनिशिएटिव ले सकते हैं, जिससे आपके कई रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे। विदेश में जाना चाहते हैं, प्रबल योग बन रहे हैं, और इस समय जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, जब फ्लाइट्स ओपन होगा तब होगा। अगर वीज़ा लगवाना चाहते हैं कल का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। स्थान परिवर्तन के योग अभी भी बन रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि धर्म के प्रति झुकाव कल के दिन बढ़ेगा। प्राणायाम योगा में काफ़ी टाइम आप कल का दिन व्यतीत करेंगे, और करना भी चाहिए। इस समय धर्म के प्रति झुकाव जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा कुंभ लगन वाले जातकों के लिए अच्छा रहेगा। और जीवन साथी की भी इस समय आपके सहयोगी सिद्ध होंगे। मित्र यार सभी इस समय आपको पूरे तरीके से सपोर्ट करेंगे, लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी से थोड़ी सी दूरी अभी भी बना कर रखिएगा। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात किया जाए तो मीन लगन में कल के दिन चंद्रमा आपके लगन से पराक्रम भाव में रहेगा, तृतीय भाव में रहेगा। राहु के साथ ग्रहण योग
बनाएगा तो निश्चित रूप से विद्यार्थी वर्ग को यहाँ पर सफलता नहीं मिल पाएगी। और विद्यार्थी वर्ग को सफलता अगर चाहिए कल के दिन की किसी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं या कोई अच्छे से कंसंट्रेशन माइंड में नहीं हो पा रहा है, तो माँ सरस्वती की आराधना कीजिए। इसके अलावा आपको माँ सरस्वती का कीलक कवच का जो स्रोत होता है दुर्गा सप्तशती में, उसको ज़रूर आपको कर लेना चाहिए। एक बार पुनः बता दूं, दुर्गा सप्तशती में 3 प्रकार के श्लोक होते हैं। एक महाकाली का कवच होता है, इसके बाद महालक्ष्मी का अर्गला स्रोत होता है और महासरस्वती का कीलक होता है। तो महासरस्वती का कीलक ज़रूर कर लीजिए कल के दिन, तो कई रुके हुए कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। और कल के दिन जीवन साथी का आपको सहयोग ज़रूर मिलेगा। कार्य क्षेत्र में उत्साह के साथ आप काम करेंगे। शरीर में ऊर्जा ज़्यादा रहेगी और ऊर्जा ज़्यादा रहने से कई रुके हुए कार्य को कर पाएंगे। कार्य व्यवसाय में भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, लेकिन थोड़ा सा भ्रमित होने के योग आपके चार्ट में भी यहाँ पर बन रहे हैं। हालांकि शेयर सट्टा लॉटरी में भी लाभान्वित हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि एक पल ऐसा भी आ जाए जिसमें कि नुकसान बहुत तेज़ी से हो रहा हो और बाद में आपको फ़ायदा